गर्मी आ गई है, मतलब पहले मई में शुरू में लग रहा था कि गर्मी नहीं है लेकिन गर्मी आ रही है, बढ़ रही है। घर के अंदर रहते हैं जब तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको किसी महाज पे जाने से कम नहीं लगता। और ऐसे मौसम में आपको पता है पसीना आता है और अक्सर हम बहुत बेचैन भी रहते हैं। इसकी बेसिक रीजन यही होती है कि पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं हम, और जो हमें डिहाइड्रेशन होती है उस डिहाइड्रेशन की वजूहात क्या है? क्या सिर्फ पानी का कम इस्तेमाल जो है क्या वही डिहाइड्रेशन है? और इसकी जो कमी है पानी की बॉडी के अंदर, ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, दीगर मामलात होते हैं गर्मियों में, तो आप अपनी डिहाइड्रेटेड बॉडी को किस तरह से हाइड्रेट कर सकते हैं? क्या सिर्फ पानी पिया जाए या कोई और चीजों का भी इंटेक किया जाए? इसी पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त चीजें उसी पे हम बात करेंगे। और उसके बाद कहते हैं भी हमारा जिस्म पानी से बना हुआ है तो उसको पानी सबसे ज्यादा इसको चाहिए होता है। हमारे साथ जी समन इश्तियाक साहिबा मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, इनकी तालीम भी इसी में है। तो हमने कहा जरा आज इनकी एक्सपर्टीज से यहाँ पे फायदा उठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पे हमें क्या मालूमात देंगी। थैंक यू वेरी मच समन फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं? ठीक आप कितना पानी पी रही हैं अभी दिन में? पानी तो आपको पता है एक पानी का ऑल्टरनेटिव तो कोई भी नहीं है, और पानी अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए। लेकिन पानी हम नॉर्मली ज़्यादा पी नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें होता है कि हमें डिहाइड्रेशन की तरफ हम मोस्टली समर्स में चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, डिहाइड्रेशन की जो टर्म है इसको डिफाइन करें। पानी की क्या कमी सिर्फ है या उसका जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है? एक डिहाइड्रेटेड बॉडी क्या होती है बेसिकली? अच्छा, नॉर्मली बेसिकली होता है कि हमें, जैसे आपने अभी बात की कि 70% जो हमारी बॉडी है ना वो वाटर कंटेंट से भरी हुई है। अब क्या होता है कि अब नॉर्मली हमारा डेली बेसिस पे हमारे वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो पीक आवर्स में चल रहे होते हैं कि 9 to 2 हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो गर्मियों में बाहर ही गुजरा होता है। और उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है ना तो आपका वाटर लॉस हो रहा होता है बेसिकली, और आपकी डाइट भी कुछ ऐसी हो रही होती है, जंक फूड की तरफ हम ज़्यादा जा रहे होते हैं या कैफीन का इंटेक ज़्यादा हो रहा होता है नॉर्मली बेसिस पे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है। और डिहाइड्रेशन के नॉर्मली सिम्टम्स ये आते हैं कि आपको एक 24 घंटे आपके सर में एक दर्द रहती है, एक हेडेक रहता है और एक लेथार्जी फील आप कर रहे होते हैं। पानी की कमी है, पानी की कमी है, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन कि आपको, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, कि एक लेथार्जी फील हो रहे होते हैं और सर में दर्द हर टाइम आपकी हो रही होती है। वो बेसिकली आपको एक सिम्टम, एक ट्रिगर कर रहा होता है कि ये आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी है। ये डिहाइड्रेशन का डायबिटीज से भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है, क्योंकि डायबिटीज में बेसिकली होता है कि आपको वो एक कहा जाता है ना कि आपको यूरिन ज्यादा आता है या प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो जब यूरिन ज्यादा आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। सिम्टम्स बताइए जी हमें डिहाइड्रेशन के, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको इन पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन के बारे में बताते हैं कि भाई अब बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो रही है प्यास के अलावा? अच्छा, एक तो ये होता है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद आपका एक माइग्रेन का इशू आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन रहता है आजकल एडल्ट्स में, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि एक सर में दर्द हो, थोड़ा सा भी बच्चे काम कर लें तो कहते हैं कि हम थक गए हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी भी करना शुरू करते हैं तो वो थक जाते हैं। एक कॉमन ये आता है सिम्टम कि एक सर में बहुत दर्द रहती है आपकी और आप थक बहुत जाते हैं, बहुत जल्दी रह जाते हैं, इसी तरह से। अच्छा, इसके साथ साथ समझ भी बताएगा, ऑब्वियसली जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो उसका आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी असर होता है, आपकी भूख पे भी, आपको भूख कम लगती है, और समटाइम्स हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है और हम कहते हैं कि जी हम फुलफिल हो गए, हमारे स्टमक अब हम और खा पी नहीं सकते हैं। सो पानी का एक जो रेगुलर इस्तेमाल है किस तरह से इंटरवल्स में होना चाहिए, और एक क्वांटिटी या एक चीज जो आप हमें मेंशन कर सकें कि इतने ग्लास तो कम से कम आपका इंटेक होना चाहिए? तो नॉर्मली जो होता है वो मिनिमम 8 से 10 क्लासेस हैं, लेकिन हम देखा जाए तो हमारी डेली रूटीन में इतनी प्रैक्टिस हो रही ही नहीं होती कि 8 से 10 क्लासेस। और जिन लोगों की कोई काम ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं या बच्चों के कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पीक कोर्स में हो रहे होते हैं, उनका तो वो फिर हम 10 से भी ज़्यादा 8 से 12 क्लासेस हम जो है वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि डेली बेसिस पे होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ठंडे और गर्म पानी के हवाले से हमें बताइए जी, वो फिनोमिनन है और ये ऐसी ही जंग है जो कॉफी और चाय के दरमियान रहती है ना। कुछ लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ये कह के ठंडा पानी नहीं पीते कि गर्म पानी आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आपकी स्टडीज क्या कहती हैं, कौन सा पानी ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल ये ट्रू है कि गर्म पानी जो रूम टेम्परेचर, ज्यादा गर्म भी ना हो, जो रूम टेम्परेचर होता है वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा क्या है जो चिल्ड वाटर करता है एज कम्पेयर टू जो ठंडा पानी होता है ना वो आपकी बॉडी में
जाके बहुत से प्रॉब्लम कर सकता है कि वो आपने कुछ भी खाया होता है तो वो फैट एक्युमुलेट कर सकता है, वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जा सकता है। तो उसमें हम वो रिकमेंड नहीं करते कि आपने ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। रूम टेम्परेचर जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली गर्मियों में हम प्रैक्टिस देखते हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारा बहुत कम होता है, हालांकि वाटर कंटेंट वाले बहुत सारे फ्रूट्स इस वेदर में होते हैं और बड़े सीजनल फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल क्या पानी की कमी को पूरा कर सकता है अगर आप डिहाइड्रेटेड है? उसके साथ साथ हमारे यहाँ बड़ा डिटॉक्स वाटर का एक कॉन्सेप्ट है। मैं हर डाइटिशियन से ज़रूर सवाल करती हूँ, इज इट राइट कि हम बहुत सारी सब्जियाँ फ्रूट्स एक ही ग्लास में ऐड करें, वही पानी हम दिन भर पीते रहें, तो क्या वाकई हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है इससे? बिल्कुल ऐसी है। जो डिटॉक्स ड्रिंक्स है ना बेसिकली वो आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिसिटी होता है ना उसको डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप उसको बना कैसे रहे हैं, कि आप उसमें कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली पानी का तो जैसे मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, लेकिन अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर हमें समर्स में उनको ऐड ऑन करना चाहिए जिससे हम डिहाइड्रेशन से महफूज रह सकें। जिसमें आपका ये तरबूज है, वाटरमेलन, ये 90% इसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है। तरबूज हम बच्चों, ये तो नॉर्मली बच्चे भी बहुत खुशी से खा लेते हैं। आप वाटरमेलन दे सकते हैं। वाटरमेलन के साथ आप गर्म आपके पीच है, आड़ू का इस्तेमाल, बेरीज हैं, इनका इस्तेमाल करें। और वेजिटेबल्स में कुकम्बर है, टमाटर है, ये 80 to 90% ये वाटर कंटेंट से ही बने हुए हैं, तो इनका आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और वैसे ये तो सस्ते फ्रूट भी हैं, बिल्कुल। और जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता नॉर्मली, जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है महंगाई की, तो अगर जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता वो नॉर्मली सत्तू का इस्तेमाल या लेमन वाटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सत्तू बहुत हेल्प आउट करता है आपको डिहाइड्रेशन में, और बहुत तासीर उसकी ठंडी होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और दही, इनसे बनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूंगी कि नॉर्मली हमारे घरों में प्रैक्टिस की जाती है कि नमकीन लस्सी का इस्तेमाल होता है और मीठी लस्सी का इस्तेमाल होता है, तो जितना हम सॉल्ट इंटेक और शुगर इंटेक डालते हैं वो आपकी बॉडी से वाटर को ड्रेन आउट करता है। अच्छा, तो ज्यादा नमक और चीनी, ज्यादा नमक और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप दही और दूध का इस्तेमाल वैसे नॉर्मली कर सकते हैं। अब लस्सी ना पिए, अगर आपने पीनी है तो नमक और चीनी वाली ना पिए। वैसे मुझे मीठी लस्सी की साइंस आज तक नहीं समझ आई। आई लाइक मीठी लस्सी, बात है मीठी लस्सी को कुछ नहीं कहना आपने। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक सवाल हमें ये आया है जी हमारे पास, वो है कि कुछ लोग पानी इकट्ठा ही पी लेते हैं, मतलब बस बॉटल हाथ में आके तो खत्म कर दी। कुछ लोग होते हैं हमारे साथ सुबह होता है बहुत तरह कि जी वाटर, क्या उससे कमी पूरी हो जाती है? एकदम ही आपने पी लिया, जारी बात है फिर आपको थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, या आपको गैप्स में पीना चाहिए? व्हाट इज द रिकमेंडेशन? इसको डिवाइड करके पीना चाहिए कि अगर आपकी डाइटिशियन आपको रिकमेंड करती है कि आपने इतने ग्लास पर डे लेने हैं तो आप उसको एक डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे पी लेंगे तो वो आपकी वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगी। मतलब आपको इंटरवल्स में पीना चाहिए, एक ही वक्त में बॉटल नहीं कि बस कमी इकट्ठी पूरी करना है, कैसे नहीं होती पूरी आपको ब्लॉटिंग। अच्छा, इसके साथ साथ सरन ये भी बताएगा, जो सुबह सुबह उठ के निहार मुंह एक कॉन्सेप्ट है जी, लीमू शहद ये सारी चीजें इस्तेमाल करें पानी के साथ, क्या ये वाकई आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस अच्छे लाते हैं? अच्छा, लेमन वाटर वैसे भी बहुत हेल्दी है, ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है। लेमन जो है खाली स्टमक, एम्प्टी स्टमक वो लोग पी सकते हैं जिनका मेन कंसर्न है वेट रिडक्शन के लिए। तो ये लेमन वाटर जो है वो आप एम्प्टी स्टमक तब पीते हैं जब आपने वेट रिडक्शन की तरफ जाना होता है। अच्छा, ये आपको हेल्प आउट करता है। निहार मुंह पानी पीना रिकमेंडेड है? बिल्कुल, निहार मुंह आप जो आपका नॉर्मल वाटर होता है ना आप वो पी सकते हैं। और कितना पिए? वो भी 1 से 2 ग्लास आप सुबह निहार मुंह वो पी सकते हैं। वो अच्छा हेल्प करता है, वो हेल्प आउट करता है। इवन आप उसमें चिया सीड्स, बेसिल सीड्स होती हैं, आप इसको डाल सकते हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है, ये आपको डिहाइड्रेशन से महफूज रखती हैं। चिया सीड्स आर रियली गुड। ठीक है, अब एक बिल्कुल आखिरी हिस्सा हमारा बच्चों के हवाले से, जो कि बच्चे पानी नहीं पीते, खेलते भी ज्यादा हैं, उनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस वो ज्यादा हो रहा होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेशन है आपकी, खासतौर पे जो यंग मदर्स हैं उनको, छोटे बच्चों के? अच्छा, बच्चों के लिए हम ये कि हम उनको शेक्स दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, तो पैकेट जूस का ऑल्टरनेटिव ये है कि आप उनको घर में फ्रेश जूसेस, आजकल फालसा आया हुआ है, बच्चों को फालसे का जूस आप दे सकते हैं, पीच जूस दे सकते हैं। मुश्किल से बच्चों को भी जरा मीठी मीठी चीजें पसंद होती हैं। और बच्चों को स्मूदीज, दही में आप उनको योगर्ट में स्मूदीज बनाकर वो दे सकते हैं कि अगर वो पानी का इस्तेमाल बच्चे नॉर्मली नहीं करते तो आप उन्हें ऐसे फ्रूट कंटेंट्स और ऐसे वेजिटेबल्स दे दें जिनसे उनकी जो पानी की कमी है वो हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, और समन ये भी बताइए कि आपके पास आजकल किस किस्म की क्वेरीज ज्यादा आती हैं, जो पेशेंट्स जो लोग आते हैं कंसल्ट करने के लिए, किस किस्म के सवालात ज्यादा आते हैं आजकल आपके पास इससे रिलेटेड? डिहाइड्रेशन से रिलेटेड या ओवरऑल भी अगर आप बताना? डिहाइड्रेशन से रिलेटेड तो बेसिकली होता है जिनको डायबिटीज होती है उनका आ रहा होता है, या बहुत ओबीस लोग जिनकी पर वीक जो है जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ले रहे हैं, या डीप फ्राइड चीजों का इंटेक बहुत ज्यादा है कि उनकी डाइट में बिल्कुल भी
पानी का इस्तेमाल नहीं है, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि जितना आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ चले जाएंगे वो आपको उतना डिहाइड्रेट तो करेंगे। ये जो आप कह रही हैं जो कोल्ड ड्रिंक एक हम पीते हैं और उसके बाद हमें इतनी ताकत आती है कि हम उड़ना शुरू हो जाते हैं, टीवी इश्तहारों में या आप कहती हैं नहीं पीना चाहिए, खाली पानी पीना बिल्कुल, चाहिए? कोल्ड ड्रिंक भी वो बिल्कुल रिकमेंड ही करती है, और उसके साथ जो हम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, वो हमें होता है कि कोई काम भी कर रहे हैं तो हमें चाय और कॉफ़ी पीनी है। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें प्रोसेस चीज़ें और चाय और कॉफ़ी है, इसमें कैफीन है, ये डायरेटिक्स हैं। जब आप पीते हैं आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको और डिहाइड्रेशन वाटर हो सकती कंटेंट है। आपकी बॉडी से जब आप कैफीन का इस्तेमाल करते ऐसे ये हैं चाय बहुत से लोगों की रेड लाइन है, हमें पता है, लोग कहते हैं भी चाय में भाई रेड लाइन टर्म बड़ी खतरनाक है, चुप हो जाए आप, रेड लाइन क्या समन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you. प्रेजेंस। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद बातें